नमस्कार। आज की लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद के अंदर हमने 2.4 तक 4 प्रश्नावलियां हल कर दी, बहुत कुछ जाना। आज हम प्रश्नावली 2.5 हल करने जा रहे हैं, जिसमें बीजगणित समीकरणों पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। कक्षा 8वीं के अंदर हम 4 सरसमीकाएं पढ़ करके आए हैं। उन 4 सरसमीकाओं का यहाँ पर पहले दोहरान होगा। उन 4 सरसमीकाओं पर आधारित पहले प्रश्न हैं वो हम हल करेंगे। उसके बाद इसके अंदर और भी कई प्रकार की नई सरसमीकाएं आएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रश्नावली में हमारे सामने नई नई सरसमीकाएं आती जाएगी। तो आइए हम पहले कक्षा 8वीं में जो हमने 4 सरसमीकाएं पढ़ी वो कौन कौन सी थी उनके बारे में जाने। तो मैंने अपने आपके सामने 4 सरसमीकाएं लिखी है जो कक्षा 8वीं की किताब में हमने पढ़ी है। पहली है a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहली और दूसरी लगभग एक समान ही है, अंतर केवल यहाँ पर माइनस का है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस आएगा तो ये प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा। बाकी दोनों सरसमीकाएं एक जैसी होगी। क्या है? प्रथम पद और द्वितीय पद, दो पद है तो स्क्वायर है तो खोलेंगे तो प्रथम पद का स्क्वायर और द्वितीय पद का स्क्वायर। ठीक है, प्रथम पद का स्क्वायर और द्वितीय पद का स्क्वायर, और बीच में क्या लिखा है? 2 गुना प्रथम पद गुणा द्वितीय पद। दोनों सरसमीकाओं के अंदर बिल्कुल यही समान रूप से है, केवल अंतर है वो प्लस और माइनस का। यदि माइनस है तो यहाँ पर बीच में 2ab जो आएगा वो माइनस में आएगा। तीसरी सरसमीका है a प्लस बी a माइनस बी, यानी एक बार तो प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में प्लस है और एक बार माइनस है। उस स्थिति में हमारा जो आंसर है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी प्रथम पद का स्क्वायर माइनस द्वितीय पद के स्क्वायर के बराबर आएगा। चौथी सरसमीका है जिसके अंदर दोनों बहुपदों में, दोनों गुणनखंड में प्रथम पद तो समान है लेकिन दोनों के अंदर द्वितीय पद है वो अलग अलग है। इसके पहले हमने देखा a प्लस बी a माइनस बी, दोनों ही पद दोनों में समान थे, अंतर केवल चिन्ह का था, एक बार प्लस था एक बार माइनस। लेकिन चौथी सरसमीका में प्रथम पद दोनों में समान है लेकिन द्वितीय पद दोनों में अलग अलग है। उस स्थिति में यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, प्रथम पद और द्वितीय पद का योग करके x से गुणा करेंगे, द्वितीय पदों का योग करके प्रथम पद से गुणा करेंगे, प्लस दोनों द्वितीय पदों का गुणनफल, यानी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो प्रथम जो 3 प्रश्न हैं, इन 3 प्रश्नों में इन्हीं 4 सरसमीकाओं का उपयोग करते हुए हम प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए हम पहला प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो पहले प्रश्न के अंदर दिया हुआ है कि उपयुक्त सरसमीकाओं को उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी जो सरसमीका आपको उपयुक्त लगे उस सरसमीका का योग करना है और गुणनफल इनका गुणा करके गुणनफल हमको ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है x प्लस 4 x प्लस 10। पहले प्रश्न के अंदर x प्लस 4 x प्लस 10। तो अब पहले पहचानना है हमको कि सरसमीका कौन सी उपयोग हो सकती है। तो देखिए दोनों में प्रथम पद समान है, द्वितीय पद दोनों में समान नहीं है, तो यहाँ पर चौथी सरसमीका है, इस रूप में है प्रश्न। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो सरसमीका लगेगी वह लगेगी चौथी। तो सरसमीका लिख दीजिए x प्लस a x प्लस b इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। बार बार आप सर्व समीकरण लिखेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि आपको सर्व समीकरण है याद हो जाएगी। अतः आपको हर प्रश्न में सर्व समीकरण का उपयोग यानी लिखकर फिर सवाल हल करना है ताकि आपको सर्व समीकरण याद हो जाए। तो यहां पर सर्व समीकरण में जो x आया है तो प्रश्न में उसके स्थान पर x ही है, यानी x का मान x ही है। सर्व समीकरण में a है, उसके स्थान पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है 4। सर्व समीकरण में b आया है, उसके स्थान पर सर्व समीकरण में क्या दिया हुआ है, सॉरी प्रश्न में क्या है 10, यानी x के स्थान पर तो x ही है, a के स्थान पर 4 है और b के स्थान पर 10 है। तो हमें ये जो मान है इसके अंदर a के स्थान पर क्या है वो रखना है, b के स्थान पर क्या आया है वो रखना है, x के स्थान पर क्या आया हुआ है वो रखना है और हमें मान ज्ञात करना है। इसलिए एक्स स्क्वायर, x के स्थान पर तो x ही है इसलिए एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस a प्लस b, a के स्थान पर 4, b के स्थान पर 10 और ये x का मान x ही है, प्लस a यानी 4 और b यानी 10। a b का मतलब है a गुणा b, तो यह 4 और 10 का गुणा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10, 4 और 10 को जोड़ेंगे हो जाएगा 14x प्लस 4 और 10 का गुणा किया 40। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, 3x प्लस 4, 3x माइनस 5। सर्व समीकरण को पहचानिए कौन सी सर्व समीकरण लिखने वाली है। तो देखिए दोनों में प्रथम पद समान है, द्वितीय पद है वो अलग अलग है। तो इस स्थिति के अंदर वही वापिस चौथी सर्व समीकरण, x प्लस a x प्लस b इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। पुनः यहां पर जो मान किसके बराबर है वो लिख दो। तो x का मान प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ है, x के स्थान पर क्या आया हुआ है 3x, तो यह x बराबर क्या है 3x। a का मान क्या है, a के स्थान पर क्या है 4, x के स्थान पर 3x है लिख दिया और b के स्थान पर क्या है, तो यहां पर प्लस b है और यहां माइनस 5 है, इसका मतलब b का मान क्या है -5 है। क्या है -5, ठीक है ना, माइनस में मान दिया हुआ है, इसका मतलब b का मान है वो माइनस के अंदर है। अब हमें मान इस रूप में लिखना है एक्स स्क्वायर। अब x का मान क्या दिया हुआ है 3x, यानी 3x का स्क्वायर करेंगे प्लस a प्लस b, a का मान है 4 और b का मान क्या है -5, तो माइनस और प्लस गुणा करके माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस के 5। x के स्थान पर वापिस 3x प्लस a इंटू बी, a का मान है 4 और b का मान है -5। तो 3x का स्क्वायर करना, तो 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर, यानी आ जाएगा 9x स्क्वायर। 4 माइनस 5 तो बचेगा माइनस का 1, तो यह चिन्ह माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा करने पर माइनस बन जाएगा। -1 का गुणा
3x से करेंगे तो आ जाएंगे माइनस के 3x, प्लस के 4 और माइनस के 5 का गुणा किया, 5 और 20 माइनस के हो जाएंगे, माइनस 20, 5 और 20। इस प्रकार से इस प्रश्न का है हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिर से देख लो यदि समझ में नहीं आए, 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, 3 3 9 एक्स स्क्वायर, 4 में से 5 गया -1, अब -1 और बाहर प्लस तो -1 ही रहेगा, -1 का गुणा 3 से किया तो -3 और ये एक्स है तो ये -3x आ गया, 4 इंटू 5 20 हुआ, चूंकि 1 प्लस और 1 माइनस है इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो माइनस में आएगा, माइनस के 20 आएंगे। ठीक है, फिर हम प्रश्न करते हैं प्रश्न संख्या 4। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2 सर समीकरण कौन सी यहां लगने वाली है, इन चारों में से पहचानना है। अभी तक हमारे ये 4 समीकरण चल रही है। तो देखिए प्रथम पद दोनों में समान है, द्वितीय पद दोनों में समान है, अंतर है प्लस माइनस। तो इधर देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों पद समान, अंतर प्लस माइनस, यदि हमारे यहाँ पर समीकरण है वो तीसरी लगेगी। a प्लस बी, a माइनस बी इजिकल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर a बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए a के स्थान पर क्या आया हुआ है, वाई स्क्वायर, तो जहां जहां a आएगा वहां हमको वाई स्क्वायर लिखना है। और b का मान कितना है, देखो प्लस के स्थान पर प्लस है, माइनस के स्थान पर माइनस है, इसलिए चिन्ह को तो ध्यान में रखना नहीं, केवल ये देखना है b की जगह क्या है, 3/2 लिखा हुआ है b की जगह, यानी b बराबर 3/2। अब हमें आंसर इस रूप में लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भाग तो ये आया हुआ है तो बराबर ए स्क्वायर, तो ए के जगह क्या लिखना है, वाई स्क्वायर। तो पहले तो ए का मान लिख दो, ये ए का मान है, फिर इसका स्क्वायर करना है, इसका मतलब इसको कोष्टक में बंद करके फिर स्क्वायर लगाओ, माइनस बी, अब बी का मान है 3/2, 3/2, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी घात के ऊपर घात है, हम पहले ही पढ़ चुके पहली प्रश्नावली के अंदर। तो वाई की घात इन दोनों का क्या होगा, गुणा होगा, 2 दूनी 4 यानी वाई की घात 4 आ जाएगा, माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 यानी वाई की घात 4 माइनस 9/4। अब सवाल हल हो गया, यही हमारा क्या है, आंसर है। यानी जब प्रश्न इस प्रकार से आए a प्लस बी, a माइनस बी रूप में, तो हम उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी प्रथम पद जो दिया हुआ है उसकी घात 2 यानी y की घात 2 की घात 2 माइनस दूसरा पद 3/2, उस 3/2 की घात 2, तो मान आ गया आपको y की घात 4 माइनस 9/4। चलिए, तो इसी प्रकार का इसका 5वां प्रश्न है, उस 5वें प्रश्न में भी ठीक यही सरसमीका लगेगी, उसमें पहला वाला माइनस है, दूसरे वाला प्लस है, सरसमीका ये की यही लगेगी। दूसरा प्रश्न हल करते हैं, प्रश्नावली का प्रश्न दूसरा। दूसरे प्रश्न में कहा गया है सीधा गुणा किए बिना, आपको सीधा गुणा नहीं करना है,
जो आपको आता है, ठीक है ना। सीधा गुणा नहीं करना है, गुणनफल के मान ज्ञात करो। सीधा गुणा नहीं करना है, सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए हमें गुणनफल ज्ञात करना है। ये भी हम 8वीं में पढ़ चुके हैं, बहुत ही आसान है, देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है दूसरे का, 103 गुणा 107, 103 गुणा 107। तो हम 103 को किस तरह से लिख सकते हैं? 100 प्लस 3। और 107 को किस तरह से लिख सकते हैं? 100 प्लस 7। तो अब देखिए सर्व समीकरण कौन सी हो गई। पहला पद दोनों का बराबर है, दूसरे पद दोनों के अलग अलग है। इसका मतलब ये चौथी सर्व समीकरण के अनुसार है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो हम यहां पर चौथी सर्व समीकरण के अनुसार सर्व समीकरण लिख लेंगे एक बार। सर्व समीकरण x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। बार बार सर्व समीकरण लिखने का उद्देश्य यही है कि हमें याद हो जाए। यहां पर x बराबर, x की जगह क्या है? 100। a के स्थान पर क्या आया हुआ है? a के स्थान पर है 3 और b के स्थान पर है 7। तो यहां a और b का मान, a का मान 3 और b का मान 7 हमें लगाना है और x का मान हमें 100 लगाना है। चलिए क्या करना है? एक्स स्क्वायर, x यानी 100, 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b। a का मान है 3 और b का मान है 7। 3 प्लस 7 हो गया इंटू एक्स, एक्स का मान पुनः 100। a गुणा b यानी 3 इंटू 7, 3 गुणा 7। 100 का स्क्वायर करेंगे। अब 100 का स्क्वायर का मतलब है 100 गुणा 100। तो 100 का 100 से गुणा करेंगे तो ये शून्य डबल हो जाएंगे। प्लस 3 और 7 को जोड़ना, तो 3 और 7 को जोड़ते हैं तो होता है 10। 10 का गुणा 100 से कराना यानी हो जाएगा 1000 प्लस 3 सत्ते 21। अब हमें इनको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर 0 1 1 2 3 4 4 अंक तक हो गए 1 यानी 11021। ये हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी सीधा गुणा नहीं करना। आप सीधा 103 और इंटू 107 सीधा गुणा जो करते हैं परंपरा विधि से, उस पारंपरिक विधि से अपन को हल नहीं करना है, सर्व समीकरण लगा के हल करना है। इसी प्रश्न के अंदर एक और सवाल करते हैं। दूसरे का तीसरा प्रश्न देखते हैं। 104 गुणा 96, इसे हम लिखेंगे 100 प्लस 4 और 96 है यानी ये 100 से 4 कम है तो 100 माइनस 4 लिख सकते हैं इसे। 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। अब देखिए कौन सी सर्व समीकरण लागू होगी। दोनों ही पद समान दिखते हैं। प्रथम पद दोनों में 100 है, दूसरे पद दोनों में 4 है, अंतर केवल प्लस और माइनस का है। तो ये हमारी तीसरी जो सर्व समीकरण है वो यहां पर लागू होगी। सर्व समीकरण नंबर 3 क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें ए और बी का स्क्वायर करना है और फिर अंतर निकालना है। तो ए का स्क्वायर या एक बराबर क्या है? 100। तो हम लिखेंगे 100 का स्क्वायर, माइनस के स्थान पर माइनस, बी की जगह क्या आया हुआ है? 4।
तो 4 का स्क्वायर करेंगे। 100 का स्क्वायर, अभी देखा हमने 100 का स्क्वायर किया, शून्यों की संख्या डबल हो गई। माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 इंटू 4 16, 4 8 9 और 9 9984, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने बिना सीधा गुणा किए इन प्रश्नों को सरसमीका की सहायता से बड़ी ही आसानी से हल कर दिया। अब हम प्रश्न करते हैं तीसरा। तीसरे प्रश्न में इसने कहा है कि सरसमीकाओं का प्रयोग करके गुणनखंड कीजिए। अभी पिछली कक्षाओं में हमने गुणनखंड सीखे हैं, लेकिन उन तरीकों को नहीं अपनाना। अब यहां पर हमें सरसमीका का उपयोग करना है और सरसमीका की सहायता से गुणनखंड करने हैं। जैसे पहला प्रश्न है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। अब देखिए यह सरसमीका हमारे पास 4 है। अब सरसमीका का जरूरी नहीं कि प्रश्न हमें इस रूप में ही मिलेगा, प्रश्न हमें इस रूप में भी मिल सकता है। सरसमीका उल्टी भी चल सकती है। प्रश्न हमारा आ गया a² प्लस 2ab प्लस b², तो हमारी सरसमीका हो जाएगी a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। रिवर्स भी चल सकती है। तो अब हमें यहाँ पे देखो, दोनों तरफ देख लो कि ये प्रश्न किस रूप में है। तो इसके अंदर ये है नहीं, दूसरे में भी दोनों तरफ देख लिया नहीं है, तीसरे में यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसमें प्लस है, चौथे में देखा हाँ इस रूप में ये सरसमीका लग सकती है। तो पहले हमें इस प्रश्न को इस रूप में ढालना पड़ेगा, ठीक है ना। 9x², तो इसको स्क्वायर के रूप में लिखना। तो 9 किसका वर्ग है? 9 है 3 का वर्ग, 3x का होल स्क्वायर, 3x होल स्क्वायर खोलते हैं तो आता है 9x²। इधर देखिए y, तो y का अपन क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो y² हो जाएगा। प्लस क्या दिया हुआ है? 2ab, यानी 2 तो सूत्र में है ही है। a का मान ये जो पहले कोष्टक के अंदर मिला ये हमारा a है। b का मान इस कोष्टक में अंतिम में जो मिला वो हमारा b है। अब अपन गुणा करते तो देख लीजिए, 2 3 6 x और y आ गया। तो इसे में उल्टा चलाना पड़ेगा। जो अपन चल रहे थे सीधे, अब गाड़ी रिवर्स में है, हम उल्टे चलेंगे। अब ये मान किसके बराबर है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर a क्या है? 3x और b क्या है? y। तो 3x प्लस y हमने लिख दिया, 3x प्लस y। केवल प्रथम और द्वितीय इन दो पदों को लिखना है, बीच मध्य पद को छोड़ दो। पहले और जो अंतिम में जो दिया है इनको 3x प्लस y लिख दो और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3x प्लस y गुणा 3x प्लस y, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार होल भी लिख सकते हैं। दोनों ही प्रकार से लिखोगे तो राइट है। ये हमारा क्या प्राप्त होगा? आंसर। इसका दूसरा प्रश्न है 4y² माइनस 4y प्लस 8। दूसरी सरसमीका देख लीजिए, -2ab प्लस b², पहला और अंतिम को स्क्वायर के रूप में, फिर आप इस बीच वाले को 2ab के रूप में बदलिए। तो 4 2 का वर्ग है, तो हम लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, और अंतिम में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको अपन लिखेंगे 1 स्क्वायर। माइनस है, लगा दो माइनस, 2 सूत्र से है 2ab, 2 सूत्र से। अब a का मान जो हमारा पहला आया है कोष्टक के अंदर, ये हमारा a, और
अंतिम में जो हमने 1 लिखा ये हमारा क्या है, बी। 2 दूनी 4 बाय और 1 से गुणा करोगे तो 4y का 4y, ये माइनस के 4y। आंसर क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पर अपन लिखेंगे 2y, यहां से माइनस और यहां पर आपका a लगा देंगे स्क्वायर और खोल के लिखेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस a इंटू 2y माइनस 8। ये आपके आंसर प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रश्न के अंदर तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तीसरी सरसमीका है। इस तीसरी सरसमीका को हमें क्या चलाना है, रिवर्स चलाना है। किस प्रकार से है सरसमीका, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस रूप में हमको हल करना है। तो पहले तो इनको स्क्वायर के रूप में लिखो कोष्टक के अंदर, तो हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर कर दो बाय, और 100 किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग, 10 का, तो y बटा 10 का होल स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर ए की जगह क्या आ गया एक्स, बी स्क्वायर बी के स्थान पर क्या है y बटा 10, स्क्वायर के स्थान पर स्क्वायर है ये, इसलिए स्क्वायर को तो छोड़ो, ए की जगह क्या है एक्स और बी के स्थान पर क्या है y बटे 10। तो हमको a प्लस बी करना है, यानी एक्स प्लस y बटे 10 और फिर a माइनस बी, पुनः x और की बार माइनस y बटे 10। तो ये हमारा इस प्रकार से आंसर प्राप्त हो जाएगा।